नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली पैन अप्लाई करने की हमें दो मेथड मिलता है। फर्स्ट जो मेथड है फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है नियर बाई पैन ऑफिस में, या फिर बाई पोस्ट भी हम भेज सकते हैं। सेकंड जो मेथड है आधार से ऑथेंटिकेट करके, यानी कि KYC एंड साइन से वेरीफाई करके हम पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को इन तक जरूर देखते रहिए। मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा घर बैठे किस तरीके से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कार्ड अप्लाई करने के लिए अपने कंप्यूटर से फिर मोबाइल से कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड सर्च करना है पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। और सर्च करने के बाद बेसिकली यहाँ पे 3 वेबसाइट देखने को मिल जाता है। फर्स्ट जो वेबसाइट है onlineservices.nsdl.com, सेकंड है incometaxindia.gov.in एंड थर्ड है pan.utiitsl.com। तो यहाँ पे हम NSDL के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेंगे onlineservices.nsdl.com। और यहाँ पे साइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कि टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नीचे की तरफ है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन, और सेकंड है रजिस्टर्ड यूजर। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में हमें 3 ऑप्शन मिलता है, न्यू पैन, इंडियन सिटीजन, सेकंड है न्यू पैन फॉरेन सिटीजन एंड थर्ड है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो या फिर कुछ करेक्शन या फिर कुछ रिप्रिंट करने के लिए तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेश न्यू अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे इंडियन सिटीजन न्यू पैन। एंड यहाँ पे है कैटेगरी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल। अगर आप किसी ट्रस्ट के नेम से फिर फर्म के नेम से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना होगा इंडिविजुअल। और यहाँ पे नीचे की तरफ है एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है टाइटल जैसे कि श्री, श्रीमती, कुमारी, आपके हिसाब से जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। और नीचे की तरफ है लास्ट नेम और सर नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और नीचे की तरफ है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे टिक मार्क लगाना है बाय सबमिटिंग डेटा। और नीचे की तरफ है कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड डालने के बाद करना है सबमिट। तो यहाँ पे मैं डिटेल भर लेता हूँ एंड फाइनली करता हूँ सबमिट। और दोस्तों सबमिट करने के बाद देख सकते हो कि वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस ऑफ NSDL e-gov। योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ टोकन नंबर। इस टोकन नंबर को आपको नोट डाउन करके रखना है। एंड द सेम हैज बीन सेंड टू योर मेल ID प्रोवाइडेड इन द पैन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ईमेल पर भी आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार मैं जीमेल को लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो टोकन नंबर है आया कि नहीं आया एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेल लॉगिन किया एंड देख सकते हो कि पैन एप्लीकेशन टोकन नंबर आ चुका है। सो आपने भी जो मेल ID डाला था उस मेल ID पर टोकन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपली कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमें 5 स्टेप मिलता है। फर्स्ट जो स्टेप है गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स, AO कोड एंड 5 है डॉक्यूमेंट डिटेल। तो यहाँ पे सबमिट डिजिटली थ्रू KYC एंड साइन पेपर लिस्ट, सेकंड है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू साइन, एंड यहाँ पे है थर्ड वाला जो ऑप्शन हमें मिलता है यानी कि मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यानी कि आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करके हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नीचे की तरफ जाएंगे एंड वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यस। और यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हो, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ जाना है आधार कार्ड, एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी कि आपका आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आधार का लास्ट 4 डिजिट मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे नीचे की तरफ है आई हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो यहाँ पे सिलेक्ट यस करेंगे, यानी कि आधार कार्ड पर जो भी फोटो है पैन कार्ड पर सेम टू सेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे यस कर दिया।
नीचे की तरफ आना है, नेम एज पर आधार कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट है, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम, अगर आपको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे यस करेंगे और नेम डाल देंगे, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। एंड यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपका फादर नेम डालना है, फादर लास्ट नेम और सर नेम, यहाँ पे फादर मिडिल नेम और फादर्स फर्स्ट नेम, तो आपको डिटेल भरना है। यहाँ पे नीचे की तरफ मदर नेम ऑप्शनल है, मदर नेम कोई भी मतलब डालना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकते हो या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं फादर्स नेम डाल देता हूँ, फादर्स लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। और यहाँ पे नीचे की तरफ है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, सो यहाँ पे आपको फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम सिलेक्ट करना है। जो भी नेम आप सिलेक्ट करेंगे सेम नेम आपके पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे मैं फादर्स नेम सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर की तरफ है ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट करना है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी फिलअप किया यहाँ पे ड्राफ्ट पर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव। सो यहाँ पे हम जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे सब कुछ फादर्स नेम और यहाँ पे पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे कर देते हैं नो इनकम, आपके हिसाब से कुछ भी आप चूज कर लीजिए। और यहाँ पे है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस कुछ भी नहीं करना है, नीचे की तरफ जाना है। और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट करना है इंडिया +91, तो यहाँ पे इंडिया फाइंड आउट करके आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद करना है नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम टोटल 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, अभी 4th स्टेप है एओ कोड। यहाँ पे नीचे की तरफ है फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे इंडियन सिटीजन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक मेरा हरियाणा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी यहाँ पे जो भी सिटी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि चूज एओ कोड, यहाँ पे आपका सब डिविजन, म्युनिसिपैलिटी एरिया, पुलिस स्टेशन एरिया दिखाएगा, आपके हिसाब से चूज करना है आपका जो भी सब डिविजन है या फिर म्युनिसिपैलिटी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एओ कोड, एओ ए टाइप, ए रेंज कोड, एओ नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड फाइनली आपको करना है नेक्स्ट। और दोस्तों एओ कोड चूज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। तो यहाँ पे नीचे की तरफ करेंगे नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो टोटल 4 स्टेप कंप्लीट, यानी कि 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। फाइनल जो स्टेप है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, आपको सब कुछ चेक करना है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ है डिक्लेरेशन, यहाँ पे आई और वी आपका नेम रहेगा, द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओके कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बार बार दिखा रहा है सेव ड्राफ्ट करना है। मैं बता दिया था कि जब भी आप कुछ चेंजेस करेंगे आपको सेव ड्राफ्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको करना है आई वी, आपका नेम रहेगा द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ हिम सेल्फ और हर सेल्फ, यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस डालना है और यहाँ पे डेट है। एंड फाइनली करेंगे सबमिट। और दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लीज वेरीफाई द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स। नीचे की तरफ है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, तो यहाँ पे आधार का जो फर्स्ट 8 डिजिट है यानी कि 8 डिजिट नंबर है यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट 8 डिजिट नंबर आधार का। और यहाँ पे आधार फर्स्ट 8 डिजिट डालने के बाद नीचे की तरफ पूरा फॉर्म आपको चेक करना है, डिटेल में चेक कर लेना है। एंड फाइनली करना है प्रोसीड। और प्रोसीड करने के बाद मोड ऑफ पेमेंट आपको पेमेंट करना है, तो आपके केस में जो भी इजी होगा आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डेक्स में सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या चार्जेस है इसका, 106.90 पैसा आपको टोटल लगेगा। तो यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस है, यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस एंड करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। और यहाँ पे कंफर्म पेमेंट फी इंक्लूडिंग जीएसटी, नीचे की तरफ है ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पे करेंगे पे कंफर्म। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई कुछ भी आप सिलेक्ट करके पेमेंट कर लीजिए। और पेमेंट करने के बाद वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम बिल्डेक्स, इट मे टेक अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज और क्लोज द ब्राउजर।
आपको पेज रिफ्रेश भी नहीं करना है और क्लोज ब्राउजर भी नहीं करना है, यानी कि ब्राउजर को क्लोज मत कीजिए, ऑटोमेटिकली पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पेज रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे है पेमेंट रिसीप्ट, ट्रांजेक्शन स्टेटस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि पेमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, डेट एंड टाइम ट्रांजेक्शन, पेमेंट अमाउंट, नीचे की तरफ है बैंक रेफरेंस नंबर और यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और करना है ऑथेंटिकेट और यहाँ पे करना है कंटिन्यू विथ eKYC। और यहाँ पे एक OTP डालना है अपने आधार कार्ड के साथ। जिस मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो OTP आया है डाल देता हूँ 945602 एंड OTP डालने के बाद करना है सबमिट। अगर आपके पास OTP नहीं आया तो आपको करना है रीजेनरेट OTP। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स OTP जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे सबमिट और सबमिट करने के बाद फाइनल जो स्टेप है कंटिन्यू विथ e-साइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस, यहाँ पे करेंगे आई हेयर बाई ऑथराइज्ड NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यहाँ पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद करना है सेंड OTP और सेंड OTP करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेस OTP सेंड टू ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल ID। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ तो आपको करना है रिसेंड OTP। तो यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, मेरा जो भी OTP रिसीव हुआ 449195 एंड करना है वेरीफाई OTP। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैन एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। इफ यू हैव डिजिटली साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग e-साइन और eKYC then there is no need to forward physical documents। इसका मतलब है अगर आपने आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करके अप्लाई किया तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो पासवर्ड है आप देख सकते हो कि द फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड पासवर्ड टू ओपन द सेम इज डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे आपको डेट, मंथ एंड ईयर डालने के बाद करना है ओके और ओके करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट कॉपी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो पासवर्ड है बता दिया, डेट, मंथ एंड ईयर देके आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं मेल पर ई-पैन रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। तो हमने तो अभी अप्लाई किया, फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर रिसीव नहीं होता है तो 1 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो कुछ टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे। दोस्तों मैं रात को 1-2 बजे अप्लाई किया था, इसलिए मुझे सुबह की 9:30 बजे मेल रिसीव हुआ। मेल को ओपन कर लेता हूँ। पैन अलॉटमेंट लेटर फॉर योर पैन एप्लीकेशन, नीचे की तरफ है डियर सर एंड मैडम, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्स प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग दैट द परमानेंट अकाउंट नंबर एलोकेटेड टू यू इज, नीचे की तरफ आपका पैन नंबर रहेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आपका अटैचमेंट है यानी कि आपका ई-पैन कार्ड। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है यहाँ पे डाउनलोड वाला लोगो में एंड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और ई-पैन कार्ड ओपन करने की जो पासवर्ड है डेट, मंथ एंड ईयर यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पैन एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, पैन एप्लीकेशन टाइम अगर कुछ एरर आ जाता है तो बैलेंस कैसे रिफंड ले सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बना के रखा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दूंगा, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए।